पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस की कॉमिक्स तहलका। शहर में इन दिनों कच्छा गिरोह का आतंक छाया हुआ था। क्रूर बेरहम पूरे जालिम थे उस गिरोह के सदस्य। किसी भी लूट से पूर्व दरिंदे हाथ धोते थे, जिसके लिए वे पानी का नहीं बल्कि इस्तेमाल करते थे खून का। और अजीब थे उनके शस्त्र भी, चारपाई के पाए, लोहे की छड़ें और लकड़ी की खपचियां। कुख्यात कच्छा गिरोह की नजरें आज किस घर पर थी? मनहूसियत का साया पड़ चुका था उस बंगले पर। दरिंदों का लीडर पगला। फैल जाओ चारों तरफ, घर में मौजूद एक परिंदा तक जिंदा ना बचे। चारों तरफ फैले सन्नाटे में गूंज रही थी केवल भी झिंगुरों की कर्कश आवाजें। कई कमरों के ताले टूटने की आवाज उन्हीं आवाजों में खोकर रह गई। पिशाचों की निगाहें मासूम शिकारों पर जम गई। खूनी भेड़िए बन गए सबके सब। तड़ाक, छांट, एक कराह तक न फूटी थी किसी के मुंह से। खून की होली खेलकर घर के कोने कोने से कीमती सामान बटोरा जाने लगा। हैवानियत का खेल देख खेलकर हैवान निकल पड़े। लेकिन उफ, वो वो मुसीबत, पुलिस! बंदूक से गोली की तरह छूट भागी वैन। जिप्सी पर सवार कानून के रखवालों के लिए उन्हें पहचान लेना कोई मुश्किल न था। सांप की तरह बलखाई सड़कों पर तूफान सा आ गया था। टायरों की चीख चिल्लाहटों से गूंज उठा वह क्षेत्र। क्रेंच! फिर गुंजा कानों को फाड़ देने वाला वह एक धमाका, और शांति छा गई। खेल खत्म। क्या वाकई खेल खत्म हो चुका था? वो हरामजादा इंस्पेक्टर ऊपर खड़ा है अपने कुत्तों के साथ। चुप कर लोखा! आवाज उसके कानों में पड़ गई तो कह ढा देगा वो हरामजादा अपने रिवॉल्वर से। मुंशी, वायरलेस पर मैसेज जारी करो। पूरी घटना तफसील से बताकर सारी व्यवस्था करो ताकि नीचे पहुंचा जा सके, समझे? यस सर। निकलो अब यहाँ से। बेआवाज। अंधेरा वरदान बना हुआ था उनके लिए। वीरान थी वो हवेली, भूतिया हवेली के नाम से प्रसिद्ध। हवेली की ओर देखते ही पसीने छूट जाते थे लोगों के। इसीलिए देखना तो दूर, अब झांकते तक नहीं थे लोग उस तरफ। 2 साल पूर्व इसे खरीदा था प्रोफेसर तहलका ने। सुना है इस हवेली में प्रवेश करने वाले के दिमाग पर शैतान हावी हो जाता है। अच्छा भला इंसान भी खुराफाती बातें सोचने लगता है। शैतानी कीड़े सनसनाने लगते हैं उसके दिमाग के अंश अंश में। मन ही मन हंसता प्रोफेसर तहलका। बेसिर पैर की उड़ाने में लोगों का जवाब नहीं। प्रवेश कर गया था वह उस वीरान हवेली में। मेरे काम के लिए तो इससे बढ़िया जगह दूसरी हो ही नहीं सकती। आज 2 साल बाद भी हवेली वैसी ही थी। या ये कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें पगले? लोखा की आंखें आतंक से फटी। ये तो भूतिया हवेली की ओर जा रहे हैं हम। ठीक समझे, हमारी मंजिल वही है। मगर सुना है पगले की हम तो पहले ही शैतान है पंगे। हवेली में जाकर थोड़े और शैतान बन जाएंगे। और शैतान बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? चले आओ। हवेली के कक्ष कक्ष में गूंज उठी प्रोफेसर तहलका की खरखराती आवाज। रिमोट कंट्रोल के इस एक बटन पर मेरी सारी मेहनत की सफलता निर्भर करती है। पर उस समय बटन दबा नहीं पाया प्रोफेसर तहलका। भैया! कौन? इस आवाज को सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा था प्रोफेसर। पलटा तो और भी जोर से चौंक पड़ा वह। पगले तू? हाँ भैया, पुलिस हम लोगों के पीछे लग गई थी। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर यहाँ आए हैं। और ये सब मेरे साथी हैं भैया। ये अपनी क्या हालत क्या बना रखी है तुमने? लूटमार करने का अपना स्टाइल है भैया। सहसा क्रूर हो गया प्रोफेसर का चेहरा। लेकिन यहाँ क्यों आए हो तुम इन सब को लेकर? हा हा हा! पुलिस की नज़रों से छिपने की इससे बढ़िया जगह और कहाँ हो सकती है भैया? पुलिस तुम्हें खोजती हुई यहाँ आ सकती है। पगले, समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे काम में रुकावट नहीं बनेंगे भैया। पुलिस की सरगर्मी समाप्त होने तक हम यहीं रुकेंगे। यह अजीब सी चीज क्या है? अरे उसे रख दो, मत छेड़ो उसे। पंगा तो उस रिमोट कंट्रोलर से पंगा ले चुका था। क्लिक! कक्ष एक भयानक चीख से गूंज उठा। कियां! रोंगटे खड़े हो गए सबके। दृश्य ही इतना खौफनाक था वह कि चीखें तक निकल गई उनकी। क्रियां! उफ! यह क्या? हवेली का शैतान! पंगा से चमगादड़ की तरह चिपक गया वह शैतान। पगले, लोखा बचाओ! आह, खून चूस रहा है यह मेरा। प्रोफेसर तहलका पंगा के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़े रिमोट पर झपटा। घबराना नहीं, घबराना नहीं। शुक्र है उसका कंट्रोल अब मेरे हाथ में है।
बटन दबाए जाते ही पंगा एक भरपूर झटका खाकर पीछे गिरा। आह! और शैतान भी हो गया गायब। सबकी आंखों में अजीब से हिंसक भाव उतर आए। प्रोफेसर को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे सब के सब। पगला गुर्राया। ये क्या हरकत थी भैया? पंगा की जान चली जाती तो? बिना जाने बूझे यंत्र से छेड़खानी इसी ने की थी पगले। मेरे कारण तो इसकी जान बच गई, वरना कंकाल पंजा एक एक बूंद खून पी जाता इसके जिस्म का। चंडाल उर्फ चंडू को आंखों में दिखाई दी खून की सुर्खी। कंकाल पंजा का क्या चक्कर है प्रोफेसर? चंडू, मेरे भाई से तमीज के साथ बात कर। भैया, कंकाल पंजा के रहस्य को जानने के लिए तो मैं भी मरा जा रहा हूँ। ये कैसा जादू था भैया, बताओ हमें। तो सुन पगले, तुम्हारे इस हवेली में कदम रखने से कुछ देर पूर्व ही मैंने अपनी जिंदगी का अहम मकसद पूरा कर लिया था। तुम तो जानते ही हो पगले कि मैं ऐसी शैतानी ताकतें बनाने में जुटा हुआ था जिसका संबंध भूत प्रेतों से ना हो। किंतु जब ये रिमोट द्वारा कार्यरत हो तो लगे कि जैसे एक साथ कई शैतानी शक्तियां सक्रिय हो उठी हैं। उन शैतानी शक्तियों का इस रिमोट द्वारा परीक्षण ही करने जा रहा था मैं कि तुम सब अचानक आ गए। पंगा ने यंत्र छेड़ दिया और कमाल का यंत्र है ये। इसे सावधानी से देखना पगले, न जाने कौन सी शैतानी शक्ति का बटन अनजाने में दब जाए। पगला, लोखा, चंडू, पंगा और बिरजा बारी बारी से सबने देखा उस यंत्र को। ये छोटा सा यंत्र तो बड़ी कयामत ढा सकता है। कमाल का है ये। पगला ने यंत्र वापस प्रोफेसर तहलका के हाथ पर रखा। भैया, मैं वो सारी शैतानी शक्तियां देखना चाहता हूँ। इसी पल उछल पड़े सब के सब। भों 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 भों, कुत्तों की आवाजें। बिरजा लपक कर खिड़की पर पहुंचा। वो इंस्पेक्टर जासूस कुत्ते लेकर इधर ही आ रहा है पगले। इंस्पेक्टर, उफ, फंस गए हम। उस हरामजादे को वहीं क्यों ना खत्म कर दिया था हमने। वही हुआ ना, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फंसूंगा। मेरा काम रुकेगा वो अलग। हिंसक भेड़िए सा गुर्रा उठा पगला। किसी का काम नहीं रुकेगा, कोई नहीं फंसेगा। कैसे? वह इंस्पेक्टर हमारे साथ इश्क लड़ाने नहीं आ रहा है इधर। भैया, इस वक्त अगर हम पकड़े गए तो तुम जानते हो कि तुम्हारा भी कितना नुकसान होगा। ये खुर्राट इंस्पेक्टर हवेली की तलाशी लिए बिना नहीं मानेगा। इस हवेली में तहखाने होने के बावजूद भी हम जासूस कुत्तों की निगाहों से नहीं बच सकते। तो एक ही तरकीब है इस मुसीबत से बचने की। क्या? तुम्हारे हाथ में थमा ये चमत्कारी यंत्र। सोचने का समय नहीं है भैया, इस यंत्र को इस्तेमाल करने का यही सबसे बढ़िया अवसर है। नहीं, सिहर उठा प्रोफेसर तहलका। मैंने किसी का खून बहाने के लिए उद्देश्य से इसका निर्माण नहीं किया पगले। ये नहीं करूंगा मैं। भो भो। और हम पकड़े गए तो हमारे साथ चक्की पीसना स्वीकार है तुम्हें? बोलो। नहीं। प्रोफेसर तहलका की ओर देखते पगला की आंखें बाज की तरह चमक रही थी। बाहर कुत्ते रस्सा तुड़वाने को आतुर हो रहे थे। हवेली के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी होगी। पर साहब, ये हवेली भूत बको मत। हवेली के द्वार की ओर बढ़ती पुलिस टीम के छक्के छूट गए वह दृश्य देखकर। जिस्म सूखे पत्तों सा कांपा, चेहरे पसीने से तर, आवाज तक गले में घुट गई थी। हुर्र। आतंक से भरी आंखें उसे अभी कटोरे से बाहर निकल पड़ेंगी। दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था केवल एक शब्द, मौत मौत मौत। ओह माय गॉड। उसे तोड़ भागे की तरह बेचैन थे। भों भों। शैतानों का जाल फैला था वहां तो। रिवॉल्वर क्षण भर में खाली कर मारा इंस्पेक्टर ने। धाई 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 धाई। बड़े डरावने अंदाज में रो रहा था वह मुर्दा। हिस भों। ओह नो। उस होलनाक दृश्य की दहशत बर्दाश्त न कर पाए थे वे सिपाही। ओह आ। तीसरा बचा सिपाही हलक फाड़कर चीख पड़ा, भाग्य साहब, भाग्य। भूतों की टोली जिंदा नहीं छोड़ेगी साहब। मुर्दे का रुदन तीव्र हो उठा। आह। दहशत से ही प्राण निकल गए सिपाही के। इंस्पेक्टर की आंखों में मंडराई खौफ की परछाइयां। कंकाल कंकाल पंजा जोंक की तरह चिपक गया था इंस्पेक्टर से। लाश में बदलने के बाद ही छोड़ा कंकाल पंजा ने उसके खून रही जिस्म को। खुशी से चीख पड़ा चंडू। वो मार लिया मैदान। कमाल कर दिया प्रोफेसर साहब ने। देखा देखा भैया आपने? पुलिस को देखकर मैं पहले तो समझा था कि अब गए काम से। पगले यार, ग्रेट है तेरा भैया तो। अगर आज आप हमारा साथ न देते तो इस वक्त हम सबके हाथों में हथकड़ियाँ होती। हाँ, लेकिन तुमने मुझे भी अपनी तरह हथियारा बना दिया है। पगले, तुम इसी वक्त अपने साथियों के साथ मेरी हवेली से दूर चले जाओ। जरूर चंडू, जरा उस जिप्सी और इन पुलिसियों की लाशों को ठिकाने लगा आ।
चुटकियों का काम है मेरे लिए। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।